Hey friends, we are going to study Governor of India. So गवर्नर जो होता है ही इज़ द हेड ऑफ द स्टेट, सेम एज जो प्रेसिडेंट होता है ही इज़ द हेड ऑफ द रिपब्लिक. जैसे गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट होता है, सिमिलरली प्रेसिडेंट जो होता है वो हेड ऑफ द रिपब्लिक होता है. तो गवर्नर इज़ द नॉमिनल हेड. गवर्नर जो होता है वो नॉमिनल हेड होता है और चीफ मिनिस्टर जो होता है वो एग्जीक्यूटेड हेड होता है. चीफ मिनिस्टर इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड. आर्टिकल 156 बेसिकली प्रोवाइड्स कि एक गवर्नर होना चाहिए ऑफ ईच स्टेट. लेकिन जो हमारा 7th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1956 का, इट प्रोवाइडेड दैट कि सेम पर्सन, एक इंसान, दो स्टेट्स का गवर्नर अपॉइंट हो सकता है. सेम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ टू स्टेट्स. जो बेसिकली जो गवर्नर होता है ही इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर. तो अगर इस तरीके से देखें कि ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, सो वी कैन ऑल्सो से इन दिस वे ही इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है स्टेट के लिए. क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर. गवर्नर की क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए? मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिमिलरली एज प्रेसिडेंट. ही मस्ट बी मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज. अगर वो किसी लेजिस्लेचर का मेंबर भी है तो देर इज़ नो बाउंडेशन और समथिंग लाइक दैट. लेट्स टॉक अबाउट द टर्म एंड टेन्योर. द नॉर्मल टर्म ऑफ द गवर्नर है वो है 5 ईयर्स एंड कैन बी टर्मिनेटेड अर्लियर ऑल्सो. पहले भी हटाया जा सकता है. इम्पीचमेंट के तौर पे प्रेसिडेंट को भी हटा सकते हैं और गवर्नर को भी हटा सकते हैं. रेजिग्नेशन देकर भी वो जा सकता है. जो ग्राउंड है, द ग्राउंड्स ऑन विच गवर्नर को हम रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रेसिडेंट, दे आर नॉट प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है. और आर्टिकल 156 क्लॉज 1 ये कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट जो गवर्नर जो है इट वर्क्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. इट वर्क्स ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. अब हम बात करते हैं कि जो मंथली सैलरी होती है गवर्नर्स की, इट इज़ 1,10,000 एज स्पेसिफाइड इन द गवर्नर्स एक्ट इन 1982. बेसिकली जो गवर्नर्स होते हैं इनके अलावा बहुत सारे पेमेंट्स और बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फैसिलिटीज़, रेसिडेंस फैसिलिटीज़ इन्जॉय करते हैं. अब इसमें हम बेसिकली 2 केस लॉज पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस में कहा गया था कि जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट के तौर पे प्रेसिडेंट के तौर पे है वहाँ पे दे विल गिव सेटिस्फैक्शन. और ये जो सेटिस्फैक्शन होगा इट विल नॉट बी इन द पर्सनल सेटिस्फैक्शन, इट विल नॉट बी इन द सेंस ऑफ पर्सनल सेटिस्फैक्शन. ये सेटिस्फैक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल के सेटिस्फैक्शन जैसा होगा इन द सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द कैबिनेट सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट. एक दूसरा केस है अबाउट विजय लक्ष्मी वर्सेस कॉटन मिल्स केस. तो इस केस में ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो प्रेसिडेंट और गवर्नर होते हैं दे आर एडेड एंड एडवाइज्ड बाय द मिनिस्टर्स. उनको मिनिस्टर्स के द्वारा एडवाइस किया जाता है और जो भी डिसीजंस ये मिनिस्टर्स लेते हैं या उनके ऑफिस में लिया जाता है अंडर द एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो हम कंसीडर करते हैं टू बी द डिसीजन ऑफ प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर. अब पावर्स की बात कर लेते हैं. तो पावर्स हमारे दो पावर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर्स. तो एग्जीक्यूटिव पावर ये है कि जो गवर्नर होता है अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को. नेक्स्ट इज ही अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द एडवोकेट जनरल. थर्ड इज़ कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नमेंट. गवर्नर हैज़ द पावर टू अपॉइंट मेंबर्स ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स को भी लेजिस्लेचर गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकता है. प्रेसिडेंट के पास अगर पावर है दैट ही कैन नॉमिनेट दोज एंग्लो मेंबर्स, तो स्पेशल नॉलेज वाले जो हैं उनको अपॉइंट किया जाएगा. जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपर्टाइज इन द फील्ड्स लाइक साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, ये जो सारे आर्ट्स के हो गए, इनको गवर्नर जो है ही कैन अपॉइंट देम. अब लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर्स में गवर्नमेंट इज़ द पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट है. एंड इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ विधान परिषद एंड गवर्नमेंट. दैट इज़ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गवर्नर. तो गवर्नर जो है पार्ट होता है स्टेट लेजिस्लेचर का, इसीलिए उसके पास राइट्स होता है फॉर एड्रेसिंग एंड सेंडिंग मैसेजेस, समन स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो डिजॉल्व स्टेट लेजिस्लेचर. जैसे प्रेसिडेंट के पास पावर्स होता है कि ही कैन डिज़ोल्व लोकसभा, वैसे गवर्नर के पास भी पावर होता है कि ही कैन डिज़ोल्व स्टेट लेजिस्लेचर्स. जितने भी बिल्स होते हैं, दे आर पावर्ड बाय लेजिस्लेचर. दैट हैज़ टू बी असेंडेड बाय द गवर्नर before the bill passes. So before the bill passes it should have a signature and assented by the governor.
अब बात करते हैं मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, गवर्नमेंट का वीटो पावर क्या है। तो वीटो पावर क्या होता है कि जब कोई भी बिल इज़ पास्ड बाय द स्टेट, अगर एनी बिल इज़ पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर इज़ प्रेजेंटेड टू द गवर्नमेंट, कोई भी बिल पास होता है स्टेट लेजिस्लेचर्स का और वो प्रेजेंट किया जाता है गवर्नमेंट के सामने, तो वो बिल को रिजर्व कर सकता है फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट की रिकन्सिडरेशन के लिए उस बिल को रिजर्व कर सकता है, या फिर ही मे सेंड इट बैक टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन। अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर बहुत सारे केसेस में ही रिजर्व्स प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, तो इस केस में क्या होता है कि बहुत सारे केसेस में ये मैंडेटरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए कि उसे प्रेसिडेंट से एसेंट लेना ही है। तो गवर्नर में इशू द ऑर्डिनेंसेस व्हेन द लेजिस्लेचर इज़ नॉट इन सेशन। और ये जो मैंडेटरी केसेस होते हैं उसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, जो बिल्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट वगैरह को, वो इंक्लूड होता है इसमें। So we have seen many topics regarding governor, veto power and etc. एक और चीज़ कही गई है जो आर्टिकल 163 क्लॉज 1 में, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो सिमिलरली एक हेड होना चाहिए स्टेट का विच विल बी एडेड एंड एडवाइज्ड एंड द गवर्नर एक्सेप्ट, दैट इज़ द गवर्नर एक्सेप्ट किस केसेस में, जिस केसेस में बहुत सारे केसेस में गवर्नर अपना डिस्टिंक्शन पावर्स इस्तेमाल कर सकता है, एंड बेसिकली ही शुड डू एंड टेक ऑल दोज पावर्स इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी मिनिस्टर्स। बिना किसी मिनिस्टर्स के इंटरफेरेंस से भी वो अपना काम कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द गवर्नर ऑफ इंडिया। सो उम्मीद है आपको अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।